भगवान अनंत, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत। कोई भी मार्ग का अवलंबन करके, ये धर्म का अवलंबन करके, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम, ये जो 5 गुण है, इसका संक्षेप व्याख्या करते। अहिंसा माने किसी को हिंसा नहीं करना। हिंसा 3 प्रकार है, कायिक, वाचिक, मानसिक। त्रिविध हिंसा है। शरीर के द्वारा प्रहार करना कायिक हिंसा, वचन के द्वारा, कठोर वचन के द्वारा किसी को चित्त को दुखी करना ये वाचिक हिंसा, मन के द्वारा किसी का अकल्याण चिंता करना ये मानसिक हिंसा। त्रिविध हिंसा वर्जित होने से वो है अहिंसा। अहिंसा ये नहीं हम किसी को मारते नहीं है, डंडा मारते नहीं है ना, अहिंसा कहा नहीं जाएगा। तुम्हारे मन के अंदर हिंसा बैठा हुआ है। कभी ऐसे कठोर वचन बोल देते हैं, डंडा मारने से भी ज्यादा कठोर होता है ये वचन के द्वारा। ऐसे ऐसे कठोर शब्द है, एक शब्द में ना आत्महत्या कर लेता है, सहन नहीं होता। मतलब कितना खतरनाक शब्द बाण, ऐसा होता है ना। कुछ ऐसे शब्द कह दिए प्रियजन ने, वो सहन करने, माने बाण से भी कितना खतरनाक है ये शब्द बाण। ये हिंसा है। अहिंसा सत्यम। सत्य माने क्या है, हम लोग आलोचना की है, फिर रिपीटेशन वो जरूरी है, हम भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा रिपीटेशन करने का जरूरत होता है। अभी समय आ गया हमारे सनातन धर्म की जागृति के लिए, अभी समय आ गया सबके भीतर ये चेतना सत्य जागृति के लिए चाहिए। ये हमारे संकीर्णता नहीं, ये हमारे हिंदू धर्म नहीं, हमारे ये विश्व मानव धर्म, हमारे धर्म है विश्व मानव धर्म। कोई भी जाति संप्रदाय कोई भी आ जाओ, लेकिन हमारे धर्म को जानो, तो फिर जाकर के कोई भेद नहीं रहेगा, कोई हिंसा नहीं रहेगी, कोई मतभेद नहीं रहेगा। तुम करो ना, अपना उपासना करो ना, हम उपासना करें, लेकिन तुम अज्ञानी हो, तुम जानते नहीं हो धर्म क्या है, और तुम बड़ा घमंड करते हो, दंभ दर्प अभिमान लेकर के, जो असुर संपत्ति है उसको ही तुम धर्म मान करके तुम क्या करना चाहते हो, भगवान जन विश्व को नाश करना चाहते हो। नाश तो हो रहा है जहां जहां ऐसे मतावलंबी है, वहां देखो दशा, देखो वो देश का दशा देखो क्या हो रही है, देखो वो आप ही आप मर रहे हैं, ऐसे ऐसे देश है। देखो तुमको पता चलेगा वह क्या धर्म क्या कहाँ ले जा रहा, उनको कहाँ शांति है, वह चैन से जीना मुश्किल है। अहिंसा सत्यम। सत्यम माने हम झूठ बोलते नहीं है, ये सत्य सिर्फ नहीं है, ये तो एकदशीय है। सत्य माने ये शरीर मैं नहीं, ये सत्य, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये सत्य। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये अनित्य है, ये था नहीं रहेगा नहीं, ये सत्य है। ये आगंतुक है, ये माया है, ये सत्य है। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, ये सत्य है। संसार से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, ये सत्य है। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य हरिभजन, ये सत्य है। अगर हमने भजन नहीं किया, भगवत उपासना नहीं किया, तो हम फिर संसार चक्र में जाएंगे, ये सत्य है। ये शरीर धर्मी होकर शरीर में आत्मबुद्धि करके हम भगवत विस्मृत होकर के संसार चक्र में जा रहे हैं, ये सत्य है। सत्य का परिभाषा लंबा होता है, तब जाकर तुम सही सत्य को तुमने उपलब्धि किया है। हम झूठ नहीं बोलते, इसमें सिर्फ सत्य था, ये एकदशीय है, ये है हमारे सत्य। अहिंसा सत्य अस्त्य। फिर आया अस्त्य माने चोरी नहीं करना। हम बोलते हम तो भाई कैसे कैसे चोरी नहीं करते, तो सवाल ही नहीं, हम चोरी तो करते हैं, चोरी करेंगे क्यों हम, तो हम तो अस्त्य है। बोलते ना ना, झूठ नहीं बोलना। तुम ड्यूटी करते हो, नौकरी करते हो, तुम वहां करो काम नहीं करते हो, फांकी देते हो। 8 घंटे ड्यूटी 10 दिन जाते नहीं, 1 दिन जाते हो, चोरी है। पैसा लेते हो, काम नहीं करते हो, तुम वहां रिस्पात देते हो, चोरी है। तुम किसी को पेमेंट ठीक ठीक देते नहीं हो, उससे काम अदा करते हो, लेकिन पेमेंट देते समय तुम जितना कम दिया जाए, चोरी है। उनका कमाई तुम दे नहीं रहे हो। तुम मनुष्य शरीर धारण करके तुम अपना सब खा जाते हो, ये चोरी है, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसका कुछ हिस्सा गुरु के लिए, कुछ हिस्सा परमार्थ के लिए, कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए, ये करना पड़ेगा तुमको। तुम मनुष्य हो ना, ये पशु के लिए नहीं, ये मनुष्य के लिए, समाज के लिए कुछ करना पड़ता है। अपने गुरु है, अपने धर्म है, धार्मिक कार्य करने के लिए तुमको एक हिस्सा कुछ परसेंट रखना ही पड़ेगा। नहीं रखोगे तुम चोर हो, तुम्हारा अधिकार, हमारा धर्म कहते हैं ऐसे, तुम चोर हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। समस्त
पैसा जो कमाते हो तुमको, तुम पूरा ही खर्च करते हो। बोला हमारा कमाई कम है, कम कमाई कम परसेंटेज रखो, थोड़ी कह रहे हैं जो तुम पूरा ही रख दो। कम कमाई कर तो कम पैसा रखो, रखना पड़ेगा तुमको भगवत सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, गरीब दुखी की सेवा के लिए। हैं? तो ये चोरी माने ये नहीं हंसते, ये नहीं जब हम किसी का चोरी नहीं करते। तुम बहुत चोरी करते हो, बहुत चोरी करते हो। हैं? शौचम शुचिता, अंत सोचो बहिः सोचो। बहिः सोचो है स्नान ध्यान करना, शुद्ध कपड़ा वस्त्र पहनना, बाहर जाकर के हाथ पांव धोना, क्यों बहुत सारे वायरस इसमें आ जाता है। घर में जाकर तुम तो सोचते हो हम तो ठीक है, हम तो निरोग काया है, लेकिन तुम पाम से ना जाने कहाँ से आए और उसमें कितना वायरस, कौन सा जीवाणु लेके आए, उसको सारा घर में फैल गया, किसी का और संक्रामित हो सकता है। इसलिए शुचिता, हाथ पैर धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना, स्नान करना, शौच क्रियादि जो है साधु के लिए इसलिए है। यह है बहिः शौचो, अंतर शौचो है मन में किसी भी अवस्था में मन में काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, द्वेष, ये जो गुण है इससे वशीभूत नहीं होना चाहिए। कभी मन में क्रोध आ गया तो समझना तुम्हारे अंतःकरण अभी चंडाल बैठा है, तुम अशुचि हो, अपवित्र हो गया तुम्हारा अंतःकरण, अब तुम भगवान भक्तो कहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा अंतःकरण अशुचि हो गया। मन में विकृति विकार आ गया तो समझ लेना अभी तुम अशुचि हो, अपवित्र, अंतःकरण अपवित्र हो गया, अब तुम भजन के लायक नहीं हो। तो क्या करेंगे ना, कुछ समय के लिए एकांत में बैठ करके नाम करो, हे प्रभु हमारे अंतःकरण दूषित हो गया है, अंतःकरण को स्वच्छ निर्मल कर दो, जय राधे जय राधे, हे राधा क्षमा करो, दया करो, हमारे भीतर से तुम विकार को मिटा दो। इस तरह से नाम करके अंतर को परिशुद्ध करने का जो चेष्टा, इसको कहते अंतर शौच, शुचिता। अहिंसा शौचम अस्त्यम, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम और संयमम। संयम कहते हैं इंद्रिय संयम, एक बहिर्ंद्रिय संयम, एक अंतरिंद्रिय संयम। क्या संयम ना, हमारे जो विपरीत धर्मी, हमारे विकार जो है, जो भोगोन्मुखी वृत्ति है, ये हमारे इंद्रिय वृत्ति को खींच रहा है भोगों की तरफ। ये कोई पाप नहीं, ये कोई अपराध नहीं, ये हमारा स्वभाव बन गया है, ये दोष नहीं है, ये है, होगा, रहेगा, सबका रहता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक इससे मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। हम कहते नहीं है, आप कह देते हैं तो आप खराब हो जाते हैं। हम कहते नहीं तो ये साधु बाबा है ना, लेकिन भीतर में भीतर का खबर कौन जानता है। तो ये सब कपट नहीं चलेगा, है ना। संयमम, अच्छा ठीक है, मन हमारा मानता नहीं है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, लेकिन इंद्रिय के द्वारा विषय संपर्क में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे निवृत्त होने के लिए तुम बहिरिंद्रिय को संयम करके कोशिश करो। और ज्ञानेन्द्रिय पास चक्षु कुंड नासिका जीवा तक, इसको भी तुम संयमित करने का चेष्टा करो। हमारे जो पास ज्ञानेन्द्रिय है, ये अगर दुरुपयोग होता है तो ये विघातक होता है, ये विनाश का कारण होता है। अगर ये संयमित होता है तो ये कल्याण का कारण होता है। ये हमारे मित्र बन के आता है अगर ये सदुपयोग होता है, और दुश्मन बन के आता है अगर दुरुपयोग होता है।